ठीक है, आगे चलें। हाँ हाँ जी सर। सर एक क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड है, सर पूछे। बताइए बताइए। सर इसमें जैसे द चेंजिंग रोल ऑफ सेंट्रल बैंक क्लियरिंग एजेंट कहा जाता है उसको, विद द करंट कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इन द बैंकिंग सिनेरियो, तो वो जो क्लियरिंग एजेंट है खाली हम कंप्यूटर पे चेक भेजते हैं, वहां से ओके आ जाता है, तो अब वो पूरा एक सेटअप तो नहीं बनता, जैसे कि जाते थे लोग मैनुअली जाते थे चेक्स लेने, लेके वहां से अप्रूव कराने के लिए, तो द रोल हैज चेंज्ड। मैम अभी भी वो सीटीएस सिस्टम है ना, उसमें कोड ही लिखा रहता है आजकल। कोड समझा नहीं। हेलो हेलो। हाँ मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूं और उसके बाद आपसे दोबारा क्वेश्चन पूछूंगा जी। कि कोई रोल चेंज नहीं हुआ है। ओके ओके, कोई रोल चेंज नहीं हुआ है। अब आप क्या समझ बतला रहे हैं ये मेरे को क्लियर नहीं हो रहा है। सर मैम का ये कहना हो रहा है ना कि पहले जैसे वो चेक क्लियरेंस का सिस्टम होता था, कि जैसे हम भी बात करें सिटी के अंदर एक सेंट्रल, चाहे वो एसबीआई डील कर रही हो या आरबीआई का ऑफिस, सारी बैंक्स वहां पे फिजिकली जाके अपना चेक देती थी। अलग अलग इसमें एक पर्टिकुलर टाइम होता था, नॉर्मली 12 बजे के आसपास। वहां पे वो जाके अलग अलग बैंकों के चेक दिए जाते थे, फिर उन बैंक के लोग लेके जाते थे अपने बैंक्स में, एंड देन द चेक की क्लियरेंस का प्रोसेस होता था। आजकल तो सारा काम जो है उसमें एक कोड आता है ना, मैग्नेटिक कोड होता है, आई थिंक उसको सीएसआर, आज सारा काम उसके थ्रू हो जाता है। वो कंप्यूटर पे चेक कर लेते हैं सब कुछ। प्रोसेस तो वही रहा ना। नहीं, तो मैम का ये कहना है कि अभी भी क्या उसके अंदर क्लियरेंस में आरबीआई का रोल है कि प्रोसेस वही है। अच्छा, प्रोसेस वही है जी, सिर्फ मेथड बदल, उसका इंस्ट्रूमेंट बदल गया है। ओके, पहले फिजिकल ट्रांसफर होता था, जी, अब डिजिटल ट्रांसफर होता है। तो सर क्या आरबीआई की ओके होती है इसमें कि हाँ पैसा दे दो? बिल्कुल 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 सारा वही प्रोसेस है। ओके, सिर्फ इतना फर्क है कि पहले वो फिजिकल डॉक्यूमेंट जाता था। राइट, फिजिकल डॉक्यूमेंट जी। बैंक के बाहर नहीं जाता था, उसकी लिस्ट जाती थी। लिस्ट जाती थी, राइट, अभी वो लिस्ट डिजिटल जाती है। ओके, जब मैंने चेक जमा करवाया अपने अकाउंट में, मे बी ऑन मोबाइल बैंकिंग, आई ट्रांसफर सम मनी टू माय अकाउंट ड्रॉन ऑन सम अदर बैंक, या मेरा बैंक मेरे को क्रेडिट कर देगा जी। और उस बैंक को डेबिट कर देगा। तो जो आईएमपीएस होता है, जैसे इंस्टेंट ट्रांसफर, हाँ, तो इसमें कहाँ पे आरबीआई इंक्लूड होता है बीच में? तो डायरेक्ट बैंक को हो गया या अकाउंट को हो गया? नहीं, अब आप दो चीजें मिक्स कर रही हैं। एक तो कस्टमर और बैंक की रिलेशनशिप जी, और दूसरी बैंकों की आपस की रिलेशनशिप। राइट, तो क्लियरिंग का काम जो है वो बैंकों की आपस की रिलेशनशिप पर है, ओके, उसमें कस्टमर नहीं आता। ओके, मैं जब अपने बैंक को चेक देता हूँ, लेता हूँ या देता हूँ, ये मेरी और मेरी बैंक की रिलेशनशिप है। ओके, ओके, मेरा बैंक बिना चेक किए मेरा अकाउंट क्लियर कर देता है, जी, ये मेरी और बैंक की रिलेशनशिप है। अब बैंक की दूसरे बैंक के साथ रिलेशनशिप जो है वो थ्रू रिजर्व बैंक होती है। या मैंने स्टेट बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक जमा करवाया। स्टेट बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक अपने लिए लेने के लिए आरबीआई को भेज दिया। आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा से कंफर्म किया और उन्होंने स्टेट बैंक का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। इस सब में कस्टमर कहीं नहीं आया, या इस सब में कस्टमर नहीं आया। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल क्लियरिंग हाउस बना रहा। या बैंकों की आपस की रिलेशनशिप जितनी भी है वो इस सेंट्रल क्लियरिंग हाउस से चलती है। ओके, पहले ये सब काम कागजों में होता था, लेजर पर होता था। बैंकों के पास मोटे मोटे लेजर पड़े रहते थे और उसकी समझी बनाकर आरबीआई को भेजी जाती थी। ओके, अभी ये सब काम डिजिटल हो रहा है, तो तभी सेम डे क्लियरेंस हो जाती है, अब इसलिए जल्दी हो जाती है। तभी क्लियरेंस हो जाती है। और क्लियरिंग हाउस इनका दिल्ली में LIC बिल्डिंग में है, रीगल के सामने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्लियरिंग टॉप फ्लोर पर है। हाँ जी, और वो 24 घंटे काम करता है, ओके, क्योंकि रोज बिलियंस में ट्रांजैक्शंस क्लियर होते हैं। या दैट्स राइट।
जो फिजिकली ट्रांसफर नहीं हो सकते थे। तो आपका डाउट कहाँ था, वो क्लियर नहीं हुआ मेरे को। यही मेरे को यही था कि जैसे अब क्या ट्रांजैक्शन 1 to 1 हो जाती है कि अभी भी आरबीआई की सैंक्शन की जरूरत है? बैंक एक दूसरे को चेक का वो भेज देते हैं कॉपी। माय सिस्टर इज इन द बैंक, शी हैज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक। तो मैं कभी कभी उसके बैंक जाती हूँ तो मुझे लगता था क्लिक ऑफ अ बटन एंड चेक इज क्लियर्ड। तो मैं ये सोचती थी हमेशा कि ऐसा कैसे हो गया कि साथ ही पहले तो बहुत लंबा होता था, 3-3 दिन लग जाते थे। तो क्या अब आरबीआई बीच में नहीं आता, बैंक टू बैंक नहीं, ट्रांजैक्शन है? आरबीआई पूरा है बीच में, आरबीआई कहीं बाहर नहीं निकला है। ओके। लेकिन दो डिफरेंट स्टेजेस को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर एंड बैंक। आपने जो जमा करवाया और इंस्टेंट क्लियर हो गया, वो आपके अपने बैंक के साथ रिलेशनशिप है। अब आपका बैंक दूसरे बैंक के चेक को आरबीआई के पास भेजेगा क्लियरिंग के लिए, वो बैंक की और आरबीआई की रिलेशनशिप है, उसमें आप कहीं नहीं आती। ओके, ठीक है ना ये? या दैट मेक्स इट क्लियर। और कोई डाउट?